हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल टेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ टेकुक फैन फिक्शन यू टेक माई एवरीथिंग पार्ट 17 एंड इट इज़ जस्ट अ फैन फिक्शन सो डोंट टेक सीरियस। लेट गेट स्टार्टेड। जीसू और सुबिन के जाने के बाद जंगकुक होपलेसली तायोंग की तरफ देखने लगता है। तायोंग की पूरी बॉडी ठंडी पड़ चुकी थी और तायोंग ठंड के मारे बहुत ज़्यादा कपकपा रहा था, मानो बस तायोंग की जान ही निकलने वाली हो। तायोंग की ऐसी हालत देखकर जंगकुक को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। जंगकुक तायोंग के पास आता है और बड़े ही सॉफ्टली तायोंग का हैंड रब कर कर कहता है, देखो तायोंग, अपनी हिम्मत इस तरीके से मत हारो, सब ठीक हो जाएगा, कुछ देर में डॉक्टर आ जाएगा, लेकिन प्लीज़ तब तक के लिए हिम्मत रखो। लेकिन तायोंग की पूरी बॉडी धीरे धीरे ब्लू पड़ने लगती है, जिसकी वजह से जंगकुक और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है। तायोंग के पूरे लिप्स ब्लू हो जाते हैं ठंड के कारण, जिसकी वजह से जंगकुक बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और घबराते हुए कहता है, ओ माय गॉड, अब मैं क्या करूँ? मैं तायोंग को इस तरीके से कुछ होने नहीं दे सकता। अगर उसे कुछ हो गया, नहीं, मुझे कुछ करना ही होगा। ये कहकर जंगकुक खड़ा होता है और अपने शर्ट के बटन ओपन करने लगता है। जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है और मैं तुम्हें इस तरीके से मरते हुए नहीं देख सकता। ये कहकर जंगकुक अपनी शर्ट को रिमूव करता है। फिर जंगकुक तायोंग के पास आता है और तायोंग की शर्ट के बटन ओपन करने लगता है, लेकिन जंगकुक के हाथ कपकपा रहे थे, इसलिए जंगकुक अपनी दोनों आँखों को टाइटली बंद करता है। इस वक्त जंगकुक को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जंगकुक एक एक कर तायोंग की शर्ट के बटन ओपन कर देता है और तायोंग के बॉडी पर जितने भी गीले कपड़े थे उन सबको रिमूव कर देता है। जंगकुक ने अपनी आंखें हर पल के लिए बंद ही रखी थी। जंगकुक ने एक पल के लिए भी तायोंग की तरफ देखा ही नहीं था। फिर जंगकुक अच्छी तरीके से तायोंग को बेडशीट से कवर कर लेता है। फिर जंगकुक स्लोली अपनी आईज ओपन कर तायोंग की तरफ देखने लगता है। तायोंग अभी भी ठंड में कपकपा रहा था। जंगकुक तायोंग के पास आता है और तायोंग से कहता है, प्लीज़ मुझे गलत मत समझना और हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। ये कहकर जंगकुक अगेन अपनी आईज टाइटली क्लोज करता है और तायोंग के पास आकर तायोंग को टाइटली हग कर लेता है। जंगकुक तायोंग के हेड को अपने चेस्ट पर रखता है और अपने बॉडी की पूरी गर्माहट तायोंग को देने लगता है, क्योंकि तायोंग को कुछ भी ना हो। जंगकुक पूरी रात तायोंग के साथ उसी कंडीशन में था, लेकिन जंगकुक ने एक बार भी अपनी आईज ओपन कर तायोंग की तरफ देखा नहीं था। फिर पता नहीं जंगकुक को भी कब नींद लग जाती है और जंगकुक तायोंग को हक कर वहीं पर सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही सनलाइट तायोंग के आइज़ पर पड़ती है, तायोंग स्लोली कर अपनी आइज़ ओपन करता है। तायोंग को अपने पूरी बॉडी में पेन फील हो रहा था और तायोंग को कुछ अजीब सा लग रहा था। बाहर हल्की बारिश भी हो रही थी। तायोंग अपनी आइज़ ओपन कर अपने हाथ पैर मारने लगता है, लेकिन तभी तायोंग को एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रिप अपने बैक पर फील होती है, जिसकी वजह से तायोंग अपनी नज़रें उठाता है और जंगकुक को अपने साथ में सोया हुआ देखकर तायोंग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। तायोंग अपना हेड होल्ड करता है और कहता है, व्हाट द हेल, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? फिर तायोंग अपने आप को देखने लगता है। तायोंग के बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं था, जिसे देखकर तायोंग और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है और जंगकुक भी बिल्कुल नेकेड तायोंग के पास ही लेटा हुआ था, जिसे देखकर तायोंग को जंगकुक पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तायोंग गुस्से में ज़ोर से चिल्लाता है, व्हाट द हेल, व्हाट्स गोइंग ऑन? तायोंग के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर जंगकुक इमीडिएटली अपनी आईज़ ओपन करता है और तायोंग की तरफ देखने लगता है। जंगकुक वरीली तायोंग की तरफ देखकर कहता है, तेई, तुम ठीक हो? आर यू ओके? तुम्हें होश आ गया? लेकिन तायोंग गुस्से में आकर जंगकुक को ज़ोर से थप्पड़ मारता है
और कहता है, मिस्टर जॉन जंगकुक, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस हालत में मेरे साथ लेटने की? हाँ, तुम आखिरकार करना क्या चाहते हो और तुम आखिरकार इस हालत में मेरे साथ क्यों हो? जंगकुक अपना एक हाथ अपने चिक्स पर रखता है और अपने लोअर लिप को बाइट कर कर त्योंग की तरफ देखकर कहता है, तुम कल रिवर में गिर गए थे और वहाँ का पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था, जिसकी वजह से तुम्हारी बॉडी भी बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गई थी और यहाँ पर आसपास कोई डॉक्टर भी नहीं था, जिसकी वजह से मुझे ये सब कुछ करना पड़ा तुम्हारी जान बचाने के लिए। लेकिन त्योंग गुस्से में चिल्लाकर जंगकुक से कहता है, इससे अच्छा तो तुम मुझे मर जाने देते। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की और ऐसी हालत में मेरे साथ लेटने की? भूल गए फिर से कि तुम्हारी शादी हो चुकी है और तुम्हारी एक वाइफ भी है, और कितना नीचे गिरोगे तुम? बोलो। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी नज़रें नीचे कर लेता है और तायोंग से कहता है, आई एम सॉरी, लेकिन मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया, मैंने तुम्हें इवन देखा तक नहीं तायोंग, ट्रस्ट मी। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग जंगकुक को धक्का दे देता है और कहता है, मेरी ज़िंदगी का लास्ट दिन भी होगा ना, तभी भी मैं तुम जैसे गिरे हुए इंसान पर कभी भी ट्रस्ट या फिर भरोसा नहीं करूँगा। और बहुत हुआ है नाटक, अब मुझे यहाँ पर नहीं रहना है एक पल के लिए भी। जब भी मैं तुम्हारा फेस देखता हूँ मुझे बहुत ज़्यादा घिन आती है, मुझे तुमसे नफ़रत है, सिर्फ़ और सिर्फ नफ़रत। जंगकुक त्योंग की ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है। फिर तायोंग गुस्से में आकर पास में पड़े हुए कुछ कपड़ों को वेयर करता है और कपड़े पहनकर बेड से खड़ा होता है और जंगकुक से कहता है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ और आज के बाद मुझे अपनी शक्ल कभी मत दिखाना, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। ये कहकर तायोंग बड़े ही गुस्से में वहाँ से चला जाता है। लेकिन तायोंग के जाने के बाद जंगकुक का कोई भी रिएक्शन नहीं होता है। जंगकुक बस चुपचाप अपना सर नीचे कर कर बैठा हुआ था। तायोंग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में जंगकुक के घर से बाहर निकलता है। तायोंग जैसे ही जंगकुक के घर से बाहर निकलता है वहाँ पर जीसू आ जाती है। जीसू तायोंग की तरफ देखकर कहती है, ते बेटा तुम ठीक तो हो ना? हम तो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा घबरा गए थे कि कहीं तुम्हें कुछ। जीसू की ये बात सुनकर तायोंग उनकी बात बीच में ही काटता है और जीसू से कहता है, देखिए आंटी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं यहाँ से जाने वाला हूँ। जीसू तायोंग की ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और तायोंग से कहती है, क्या जाने वाले हो? लेकिन काम तो अभी बाकी है। जीसू की ये बात सुनकर तायोंग जीसू की तरफ देखकर कहता है, नहीं, काम ऑलमोस्ट हो ही चुका है और बाकी का बचा हुआ काम हमारी टीम कर लेगी। मुझे वापस जाना होगा क्योंकि मुझे कुछ दिनों में लंदन में पहुंचना है और मेरी मॉम की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, सो प्लीज़ मुझे रोकिए मत। ये कहकर तायोंग वहाँ से चला जाता है। तायोंग के जाने के बाद जीसू बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और कहती है, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया? बच्चों को मिलाने के चक्कर में कहीं मैंने उनकी लड़ाई तो नहीं करवा दी? यहाँ पर तायोंग बहुत ही ज़्यादा गुस्से के साथ अपने रूम में आता है और फटाफट अपने सारे कपड़े और इम्पोर्टेंस थिंग को पैक करने लगता है। तायोंग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। तायोंग जेहोप को कॉल करता है। जेहोप तायोंग की कॉलर आईडी देखकर स्माइल करता है और बड़े सॉफ्टली कहता है, तेई तुम ठीक तो हो ना? लेकिन तायोंग अपने आप को कंट्रोल करते हुए जेहोप से कहता है, जेहोप मैं वापस सियोल आ रहा हूँ। तायोंग की ये बात सुनकर जेहोप बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और तायोंग से कहता है, ओ अच्छा, रियली मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बस मैं ये चाहता हूँ कि तुम जल्दी से जल्दी वहाँ से वापस चले आओ। जेहोप की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और जेहोप से कहता है, मैं आ रहा हूँ। ये कहकर तायोंग फ़ोन काटता है और फिर से अपना सामान पैक करने लगता है। कुछ देर बाद तायोंग अपना सामान पैक कर कर बाहर निकलता है। जंगकुक अपने कपड़े वेयर कर कर अपने घर के बाहर आता है और तायोंग को देखने लगता है। तायोंग कार का डोर ओपन करता है और तायोंग की नज़र एक पल के लिए बस जंगकुक पर पड़ती है, जो कि तायोंग को देख रहा था। लेकिन तायोंग
अपने सामान को गाड़ी में रखता है और जंगकुक की तरफ बिना देखे वहाँ से चला जाता है। तायोंग के जाने के बाद जंगकुक एक लॉन्ग ब्रीथ लेता है और फिर से अपना काम करने लगता है। सारे लोगों को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था जंगकुक के लिए। तभी जीसू और सुबिन जंगकुक के पास आते हैं और जंगकुक से कहते क्या हुआ, तायोंग इस तरीके से चला क्यों गया, क्या वो गुस्सा है। जीसू की ये बात सुनकर जंगकुक जीसू से कहता है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, काम ऑलमोस्ट हो ही गया है ना, शायद इसीलिए वो चला गया है और 2 दिन बाद मैं भी चला जाऊंगा। वैसे भी लगभग काम ख़त्म हो चुका है और हमारी जो कंपनी है उसमें भी हमें जाना है क्योंकि बहुत ज़्यादा पेंडिंग काम पड़ा है, इसकी वजह से मुझे भी कुछ दिनों से जाना ही होगा। ये कहकर जंगकुक भी वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ तायोंग वापस से सियोल पहुँच जाता है। तायोंग अपना बैग लेकर घर के अंदर आता है। तायोंग को देखकर जे होप और तायोंग की मॉम दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तायोंग की मॉम तायोंग के पास आती है और तायोंग को हक कर कर कहती है बेबी तुम आ गए, तुम कैसे हो, मैंने तुम्हारी बहुत चिंता की, पता नहीं उस इंसान के साथ तुम कैसे रह रहे होगे। अपने मॉम की ये बात सुनकर तायोंग हक ब्रोक करता है और उनकी तरफ देखकर कहता है मॉम प्लीज़ मुझे उस बारे में और कोई बात नहीं सुननी और आप बार बार उसका नाम लेना बंद कीजिए। तायोंग की ये बात सुनकर तायोंग की मॉम अपना हेड नोट करती है और तायोंग से कहती है ठीक है जैसा तुम कहो, मुझे पता है कि तुम भी उसका नाम सुनना बिल्कुल पसंद नहीं करते और अब बस हम कुछ दिनों से लंदन चले जाएंगे जहाँ पर मैं तुम दोनों की शादी करवा दूँगी और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अपने मॉम की ये बात सुनकर तायोंग उनकी तरफ देखकर कहता है आपको जो करना है वो करिए। ये कहकर तायोंग बड़े ही गुस्से के साथ अपने रूम में चला जाता है। तायोंग का ऐसा बिहेवियर देखकर मिसेस किम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है और जेहोप से कहती है तायोंग ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है, कहीं वहाँ पर कुछ। मिसेस किम की ये बात सुनकर जेहोप उनकी तरफ देखकर कहते हैं नहीं नहीं आंटी, आप गलत समझ रही है, शायद ज़्यादा काम की वजह से या फिर सफ़र की वजह से तायोंग थक गया हो, इसीलिए ऐसा बिहेव कर रहा है। कुछ देर बाद आराम कर कर ठीक हो जाएगा और आप चिंता मत कीजिए। वैसे भी कुछ दिनों में मेरा भी काम ख़त्म होने वाला है, फिर हम वापस से लंदन लौट जाएंगे और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं यहाँ पर तायोंग को कभी भी वापस आने नहीं दूँगा। जेहोप की ये बात सुनकर मिसेस किम स्माइल करती है और जेहोप से कहती है हाँ मुझे पता है, इस पूरी दुनिया में बस मुझे ही तुम पर भरोसा है और किसी पर नहीं। तायोंग बड़े ही गुस्से के साथ अपने रूम में आता है और रूम का डोर ज़ोर से बंद कर देता है। तायोंग गुस्से में आकर अपने बाल नोचने लगता है और कहता है ये बार बार आखिरकार मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, जितना मैं उस जियोन जंगकुक से दूर जाने की कोशिश करता हूँ वो उतना ही मेरे पास क्यों आ जाता है और इन 2 सालों में मैं आखिरकार उसे भूल क्यों नहीं पाया हूँ। ये कहकर तायोंग की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। तायोंग बेड पर बैठ जाता है और कहता है 2 साल हो चुके हैं लेकिन फिर भी मैं अपना पास्ट बिल्कुल भी नहीं भूल पाया हूँ। ज़िंदगी में तो बहुत आगे बढ़ चुका हूँ लेकिन क्यों फिर भी उसकी याद मुझे हर रात आती है, क्यों उसका नाम लेकर मैं हमेशा रात को रोने लगता हूँ। उसने मुझसे मेरे बच्चे को छीना है, मैं उसे कभी भी माफ़ नहीं कर सकता। आई हेट हिम सो मच। ये कहकर तायोंग बहुत ज़्यादा रोने लगता है। यहाँ पर टाइम स्किप होता है। पूरे 2 दिन बाद जंगकुक ने सारे गांव का काम अच्छे से ख़त्म कर लिया था और गांव में नई एक कंपनी भी बिल्ड कर ली थी, जिसकी वजह से सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश थे लेकिन जंगकुक के लिए उदास थे क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्होंने अपना काम ठीक से नहीं किया और जंगकुक आज गांव से जाने वाला था। जंगकुक अपना बैग लेकर बाहर आता है जहाँ पर सारे गांव वाले उसका वेट कर रहे थे। जंगकुक जीसू के पास आता है और जीसू के फीट को टच कर कर कहता है मैं चलता हूँ आंटी, आप सब लोग अपना ख्याल रखना और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अब से खुश रहोगे। जंगकुक की ये बात सुनकर जीसू अपना एक हाथ जंगकुक के हेड पर रखती है और कहती है थैंक यू सो मच हमारे लिए इतना सब कुछ करने के लिए, और मैं भी गॉड से यही प्रे करूँगी कि तुम अपनी लाइफ में
खुश रहो और तुम्हें कोई भी तकलीफ ना आए। जीसू की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और जाकर कार में बैठ जाता है। सारे गांव वाले जंगकुक को गुड बाय कहते हैं। फिर जंगकुक वहाँ से चला जाता है। पूरे रास्ते बस जंगकुक त्योंग के बारे में सोच रहा था। दूसरी तरफ लीसा अपने लिविंग रूम में बैठकर चिप्स खा रही थी। तभी वहाँ पर जिन और आयु आ जाते हैं। जिन लीसा की तरफ देखकर कहती है, देखो तो मेरे घर में बैठकर कैसे आराम से चिप्स खा रही है, लेकिन अभी मैं उसका जीना हराम करती हूँ। ये कहकर जिन लीसा के पास जाती है और अचानक से लीसा को थप्पड़ मारकर कहती है, यू बिच, अभी के अभी मेरे घर से निकलो। जिन को वहाँ देखकर लीसा बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। लीसा अपना एक हाथ अपने चिक्स पर रखती है और जिन से कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे थप्पड़ मारने की? तुम क्या भूल गई हो कि मैं कौन हूँ? जिन लीसा की तरफ देखकर कहती है, हाँ मुझे पता है कि तुम कौन हो, कितनी ज़्यादा गिरी हुई और घटिया इंसान हो। अभी के अभी यहाँ से निकलो। जिन की ये बात सुनकर लीसा गुस्से में जिन से कहती है, मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। तुम आखिरकार होती कौन हो मुझे ये सब कुछ बोलने वाली? भूलो मत मैं कौन हूँ। जल्दी ही मैं तुम्हारी कंपनी, इस घर की और पूरे जियोन एम्पायर की मालकिन बनने वाली हूँ। तभी वहाँ पर आयु आ जाती है और लीसा से कहती है, लीसा तुम्हारा ये सपना सपना ही रहेगा, क्योंकि हमें तुम्हारी सच्चाई के बारे में पता चल चुका है कि ये बच्चा मेरे जंगकुक का नहीं है बल्कि किसी बोगम का है। आयु की ये बात सुनकर लीसा बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और आयु से कहती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम लोग झूठ बोल रहे हैं और मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हो। ये बच्चा सिर्फ और सिर्फ जंगकुक का है। लीसा की ये बात सुनकर आयु भी लीसा को ज़ोर से थप्पड़ मारती है और लीसा से कहती है, बस अपना ये नाटक बंद करो। पूरे 2 साल हो चुके हैं मैं ये सब कुछ झेल रही हूँ, लेकिन और नहीं, मैं तुम्हारे साथ अपने बेटे की ज़िंदगी और नर्क होने नहीं देना चाहती हूँ। तभी वहाँ पर जंगकुक अपना बैग लेकर आ जाता है। आयु और जिन को वहाँ देखकर जंगकुक बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। जंगकुक उन दोनों के पास आता है और उनसे कहता है, व्हाट्स गोइंग ऑन, आप दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तभी लीसा अपने नकली आंसू दिखाकर जंगकुक के पास आती है और जंगकुक का हैंड होल्ड कर कहती है, जंगकुक देखो तुम्हारी माँ और दादी यहाँ पर गुस्से चले आए और मुझे मार रहे हैं। देखो उन्होंने मुझे थप्पड़ भी मारा। लीसा की ये बात सुनकर जंगकुक जिन और आयु की तरफ देखकर कहता है, मॉम, दादी, व्हाट्स गोइंग ऑन, ये सब कुछ क्या चल रहा है? तभी आयु जंगकुक के पास आती है और जंगकुक को डीएनए रिपोर्ट दिखाकर कहती है, ये देखो, ये लड़की जो नाटक कर रही थी कि ये बच्चा तुम्हारा है, ये बच्चा तुम्हारा नहीं है, ये किसी बोगम का बच्चा है और इससे तुम्हारा डीएनए बिल्कुल मैच नहीं हुआ है। ये सब इसका और इसके बाप का प्लान था ताकि वो हमारी सारी जायदाद ले सके। पुलिस इसके बाप को अरेस्ट कर चुकी है, अब बस इसकी बारी है। आयु की ये बात सुनकर लीसा बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। जंगकुक लीसा की तरफ देखकर कहता है, व्हाट द हेल, ये सब कुछ क्या है लीसा? तुमने मुझसे झूठ बोला, वो भी इतना घटिया और इतना बड़ा झूठ। आखिरकार तुम मुझसे कैसे कह सकती हो? बोलो। लीसा जंगकुक का हैंड होल्ड करती है और जंगकुक से कहती है, नहीं जंगकुक, ये कोई झूठ नहीं है, मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ और ये बच्चा तुम्हारा ही है, बिलीव मी। तभी जिन आकर उसे धक्का दे देती है और लीसा से कहती है, चुप रहो, अपनी ये बकवास बंद करो, 2 साल से तुम्हारा नाटक देख लिया, अब और नहीं। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। पुलिस आकर जिन को ग्रीट करती है और जिन से कहती है, मैम, हमने मिस्टर चोई को ऑलरेडी अरेस्ट कर दिया है, अब हम यहाँ पर उनके डॉटर को अरेस्ट करने आए हैं। पुलिस को देखकर लीसा बहुत ज़्यादा डर जाती है। लीसा जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, जंगकुक प्लीज़ मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। लेकिन जिन लीसा से जंगकुक को अलग करती है और लीसा से कहती है, तुम कभी जंगकुक की वाइफ थी ही नहीं, क्योंकि जंगकुक और तायों का डिवोर्स कभी फाइनल ही नहीं हुआ था, क्योंकि जंगकुक ने कभी भी उस पर साइन ही नहीं किया था।
तुम्हें मेरे पोते के जान पर बैठ गई हो और ये शादी भी इलीगल है। तुम दोनों कभी हस्बैंड वाइफ थे ही नहीं। अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ। तभी जिन पुलिस ऑफिसर की देखकर कहती है, आप इसे क्या देख रहे हो, लेकर जाओ और इसे कड़ी से कड़ी सज़ा देना। जिन की ये बात सुनकर पुलिस ऑफिसर लिसा के पास आते हैं और लिसा के हाथों में हथकड़ी पहनाने लगते हैं। लिसा जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, प्लीज़ जंगकुक रोक लो, प्लीज़ हेल्प मी। लेकिन जंगकुक लिसा की तरफ देखता भी नहीं है और पुलिस लिसा को वहाँ से लेकर चली जाती है। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप भी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस, अफिलिएट मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग करना चाहते हैं जिसकी वजह से आप घर बैठे आराम से पैसे कमा सकते हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर भी बता सकते हो। और आपको अगली स्टोरी किस टॉपिक पर चाहिए वो भी। तो फिर चलिए गाइस, बाय, लव यू, टेक केयर, बुरा है एफ